नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में यूं तो कहने को 2 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन यह उपचुनाव ही नहीं, यह आम चुनाव की तरह होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही इन 2 सीटों को लेकर काफ़ी गंभीर नजर आ रही है। अगर बात की जाए सत्ता पक्ष की, तो सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो भी इन दोनों सीटों को लेकर काफ़ी गंभीर दिख रही है। वहीं तेजस्वी यादव के लिए विधानसभा उपचुनाव का परिणाम उनके भविष्य को तय करने वाला है। क्या कुछ खबर है, विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर महज कहने के लिए उपचुनाव हो रहा है, लेकिन दलों की तैयारी पूरी तरह आम चुनाव जैसी है। सत्तारूढ़ जदयू और मुख्य विपक्षी राजद इतने गंभीर हैं मानो महज 2 सीटों की हार जीत से ही सरकार की तकदीर तय होगी। जदयू प्रत्यक्ष में इस पर भाव को छिपा रही है, राजद इसे उभार रहा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव रोड शो में कहते हैं कि 2 सीटों पर जीत हुई तो हम सरकार बना लेंगे। यह अपील राजद कार्यकर्ताओं को उत्साहित करती है। जदयू इसमें मुद्दा निकाल रहा है, वह राजद शासन के दिनों की याद दिला रहा है। जंगल राज, यह 2005 से ही जदयू या समग्रता में एनडीए का मुद्दा रहा है। आपको बता दें कि बेशक जदयू कथित जंगल राज के साथ साथ 16 वर्षों के शासनकाल में हुए न्याय के साथ विकास का भी जिक्र कर रहा है। सड़क, बिजली, शिक्षा, कृषि के क्षेत्र में हुए विकास और आखिरी कतार में बैठे लोगों के कल्याण के अलावा उन योजनाओं की भी चर्चा जिसका लाभ बिना जाति, धर्म, लिंग और माली हैसियत में फर्क किए हर किसी को मिल रहा है। कुल मिलाकर वे मुद्दे जो साल भर पहले विधानसभा के आम चुनाव में उठाए गए थे, उपचुनाव में भी यही यथावत हैं। आम चुनाव की तरह इसमें भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होने जा रहा है। आपको बता दें कि जदयू राजद के अलावा कांग्रेस ने भी उपचुनाव में पंचायत स्तर पर प्रबंधन किया है। विधायकों और पूर्व विधायकों के अलावा दलों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों और पंचायतों के जवाबदेही दी गई है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को भी यह जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह कुशेश्वर स्थान के गांवों में वोट मांग रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह तारापुर में कैंप कर रहे हैं। पंचायत प्रबंधन में जुटे नेताओं को यह हिदायत दी गई है कि वोटों का हिसाब होगा, वोटों की संख्या पर ही उनका भविष्य तय होगा। ईवीएम से वोटिंग होने पर यह पता चल जाता है कि किस पंचायत में किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। बैलेट वाले चुनाव में यह ऐसा नहीं होता था। उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष गंभीरता का कारण है। 2009 में सर्वाधिक 18 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, लेकिन इस उपचुनाव जैसी गहमा गहमी नहीं थी, क्योंकि भाजपा जदयू की सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल था। मुख्य विपक्षी दल राजद के विधायकों की संख्या 2 दर्जन से भी कम थी। उस उपचुनाव में राजद सभी सीटें जीत लेता, फिर भी सरकार बनाने का ख्वाब नहीं देख पाता। मगर इस समय हो रहे उपचुनाव में 2 सीटों की हार जीत का बड़ा ही महत्व है। अगर परिणाम राजद के पक्ष में जाता है तो 243 सदस्यीय विधानसभा में विपक्ष की ताकत 117 विधायकों की होकर रह जाएगी। उधर सत्तारूढ़ गठबंधन को 126 विधायकों का साथ रह जाएगा। यह साधारण बहुमत से 4 अधिक है। संख्या बल को लेकर सरकार के सेहत पर तत्काल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके कुछ सहयोगी दबाव बढ़ाने की हैसियत तो हासिल कर ही लेंगे। यही वजह है कि मुकाबले की पार्टियां हर हाल में उपचुनाव को जीतना चाहती है। वहीं दूसरी ओर उपचुनाव में कांग्रेस की हिस्सेदारी दिलचस्प है। वह दोनों ही सीटों पर उपचुनाव लड़ रही है। कुशेश्वर स्थान को वह परंपरागत सीट मानती है, क्योंकि पूर्ववर्ती सिंधिया में उसकी जीत होती है। कांग्रेस सरकार बनाने के इरादे से नहीं, अस्तित्व बचाने के इरादे से वह गंभीरता से लड़ रही है। भविष्य की राजनीति के लिए कुशेश्वर स्थान में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना कांग्रेस के लिए जरूरी है। तो आपको बता दें कि ये जो आगामी 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ये महज उपचुनाव न रहकर आम चुनाव जैसा माहौल बन गया है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बात की जाए तेजस्वी यादव की, तो पहले वो तारापुर में चुनावी सभा कर रहे थे और अब वह कुशेश्वर स्थान के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं अगर बात की जाए जदयू सत्ता पक्ष की, तो एक तरफ आरसीपी सिंह तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी तोड़ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि चुनाव के बाद परिणाम किसके पाले में जाता है। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।